16 days with Jesus. Thank you so much for your joining with us, and may God bless you all. So let's worship to God together. And the Bible said, give thanks to the Lord because He is good and His love and kindness is forever. So now let's pray together and we will worship to God. Thank you, Father Lord, for you, this beautiful moment, Lord Jesus. Lord Jesus, bless those who are joining in Zoom, Lord. Bless every single person, Lord Jesus. You speak to us, Lord Jesus, today. Thank you, Lord Jesus. Today we will worship you, Lord Jesus. Thank you for your love. Thank you for your kindness and mercy, Lord Jesus. Your love is never fail, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. We're submitting everything in mighty hand. In Jesus' name. Amen. So let's worship together. Thank you, Jesus.
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। Yes Lord, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। ऐसे ही बोलते यीशु नाम, यीशु नाम, हाथ उठाते हुए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम में यीशु नाम, यीशु नाम, उस परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे है। इसी समय वो परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ, इसी समय आप जहाँ कहीं भी हैं, आपके घरों में इसी समय परमेश्वर की उपस्थिति है। जिस क्षण हम यीशु नाम को पुकारते हैं, उसकी उपस्थिति हमारे साथ होती है। आइए उस यीशु नाम को पुकारते हैं। यीशु नाम, वो यीशु नाम जिसमें चंगाइयाँ हैं, वो यीशु नाम जिसमें रिहाई है, वो यीशु नाम जिसमें छुटकारा है, वो यीशु नाम जो सब नामों से ऊंचा है। यीशु नाम, यीशु नाम, सभी जन मिलकर यीशु नाम को पुकारते हैं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, मैं चाहती हूँ सभी लोग अपने हाथों को उठाते हुए उस यीशु नाम को पुकारें। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, Thank you, Jesus, Lord. Thank you so much, Lord Father. The moment we call upon your name, you are right beside us, Lord. Lord Jesus, thank you so much for your beautiful presence midst of us, Lord. We thank you, Lord Jesus, for the beautiful presence, Lord. I would like to say to you all, right now, the presence of God is here. The presence of God is with you right now, whoever is joining with us. Just receive in the Jesus name. और मैं सबको कहना चाहती हूँ, जिस क्षण हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जो समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में देते हैं, वो समय कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो समय आप दे रहे हैं, आज हमारा 16 दिन है। टुडे 16th day of 30 day with Jesus। और हर दिन जो आप हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीषित देने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। और मैं आज सबको कहना चाहती हूँ, आज आप परमेश्वर की हजूरी में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, वो परमेश्वर कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया। क्या आप सभी विश्वास करते हैं कि आपने ज्योति को पाया है? क्योंकि आप सभी ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की है, आप सभी ने परमेश्वर की ओर समय दिया है। अगर आप सभी विश्वास करते हैं तो मेरे लिए, हमारे लिए चैट बॉक्स में टाइप करें कि मैं विश्वास करता हूं या मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर में मैंने समय दिया है और मैंने उस ज्योति को पाया है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं, वो परमेश्वर हमारे चेहरों को जगमगा देता है। हमारे जीवनों में कोई उदासी नहीं रहती, हमारे जीवनों में कोई दर्द नहीं रहता है। क्योंकि वो परमेश्वर की स्थिति में जब आप आते हैं, जब हम सभी मिलकर आते हैं,
उस परमेश्वर की उपस्थिति में ही शांति है, वो आराम है जो आराम हम कहीं नहीं पा सकते। थैंक यू जीसस लॉर्ड। मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, जब हम भजन संहिता उसका 34 अध्याय 5 से 6 वचन में देखते हैं, when we see the book of Psalms 34 chapter and verse 5 to 6, I would like to read for you all the book of Psalms 34 verse 5 to 6. It's written there, those who look to him are radiant, their faces are never covered with the shame. And this poor man called, and the Lord heard him out of all his trouble. और हिंदी में यहाँ पे लिखा है, मैं पांचवा वचन पढ़ रही हूं, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। और वचन 6 में लिखा गया है, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा दिया। हालेलुया। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, यहाँ पे वचन में ये नहीं लिखा कि जब दीन व्यक्ति ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसको थोड़े से कष्टों से, या परमेश्वर ने उसको 1 कष्ट से, 2 या 3 कष्ट से, लेकिन यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने उसको सारे कष्टों से छुटकारा दे दिया, सारे डरों से छुटकारा दे दिया। मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, मेरे पर सभी लोग जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपने परमेश्वर की ओर दृष्टि की है, आपने परमेश्वर को पुकारा है और परमेश्वर ने आपको सभी चीजों से छुटकारा दे दिया है। हो सकता है कि आप डर में हो सकता है कि आप आने वाले भविष्य के डर में हो सकता है कि आप बच्चों के भविष्य के डर में हो, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें सारे डरों से छुटकारा दे दिया है। और And God said here, the poor man called and he heard him out of all his trouble. Not the one trouble, not the 2 trouble, not some trouble. The word of God is saying he had out of all trouble. He had redeemed us out of all trouble. So when word of God said, that means it's happened, because the word of God is a breath of God. The word of God never tells us lie. The word of God, what's it's written here, it's happened into our life, my friends. Today, I would like to encourage you all, whoever is joining with us. I don't know what you are going through, but the Lord knows. Let's give everything to Lord, because he said he had redeemed us from all the trouble. Here it's written in NIV, the poor man called. I want to tell the poor man. Poor means the helpless. वचन में लिखा गया कि दीन व्यक्ति ने पुकारा। दीन व्यक्ति मतलब जो हम महसूस करते हैं कि हमें किसी की ओर से सहायता नहीं है, हमारा कोई भी नहीं है जो हमें हमारी सहायता कर सके, हम अकेले पड़ चुके हैं, हमारे पास आशा नहीं होती। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे कि दीन व्यक्ति ने पुकारा और यहोवा ने उसकी सुन ली। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आपने परमेश्वर के नाम को पुकारा है और परमेश्वर ने आपकी सुन ली है। कहें आमीन। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आप अपने सारे प्रार्थनाओं का उत्तर पाने जा रहे हैं। विश्वास करिए। आज हमारा 16वां दिन है और हमें बाकी 15 दिनों में हर दिन हम गवाहियां सुनते हैं। हर दिन परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। हर दिन नई गवाहियां हम सुनते हैं। क्यों हम नई गवाहियां सुनते हैं? क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन में बने रहे, विश्वास करते रहें, और जब भी आप अपने जीवन में निराश महसूस होते हो, इस वचन को याद रखें कि जब दीन व्यक्ति ने पुकारा, परमेश्वर ने उसकी सुनी और परमेश्वर ने उसको सारे समस्याओं से छुटकारा दे दिया। I want to tell you, whenever you feel you are discouraged, you are helpless, nobody is with you, just remember this word, Psalms 34 verse 5 to 6. This word 6 said, this poor man called and he heard, the Lord heard him out of all his trouble. Out of all his trouble. सारी समस्याओं से, एक समस्या नहीं, 2 नहीं, सारी समस्याएं। बस आप उस परमेश्वर में बने रहें।
हम हर दिन आपको देखते हैं, हर दिन जितने भी जन हमारे साथ जुड़ते हैं, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी हमारे साथ जुड़ते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो समय आप दे रहे हो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा परमेश्वर की उपस्थिति में। क्या आप सभी विश्वास करते हैं? क्योंकि यहाँ पे पूरे देश से जो प्रार्थनाओं के योद्धे हैं, जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, घुटनों पे आके आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं यीशु। आइए सभी मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो परमेश्वर हर समय भला है। धन्यवाद करते हैं यीशु। आइए सभी मिलकर उस परमेश्वर की उपस्थिति में हम याद रखें उस वचन को कि दीन मनुष्य ने पुकारा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। परमेश्वर ने उसको एक समस्या से नहीं, दो समस्याओं से नहीं, लेकिन सब कष्टों से छुड़ा लिया है। धन्यवाद करते हैं यीशु पिता, हमें सब कष्टों से छुड़ाने के लिए। थैंक यू जीसस लॉर्ड। ओ यीशु नाम, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें सब कष्टों से छुड़ा लिया है। आइए सभी कहते हैं आराधना। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। पिता तेरी आराधना करते हैं। स्वर्गीय पिता तेरे नाम की स्तुति हो। सब इस परमेश्वर के सन्मुख आते हैं। आइए सभी मिलके कहते हैं आराधना। जब हम उसकी आराधना करते हैं बंधन टूट जाते हैं। थैंक यू जीसस। तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। हमारे पास कुछ प्रार्थना निवेदन है। हम सभी मिलकर प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना निवेदन के लिए हम पिछले 15 दिनों से गवाहियां सुन रहे हैं और हम विश्वास करते हैं कि हम ये प्रार्थनाओं का भी परमेश्वर हमें उत्तर देने जा रहा है। मैं यहाँ पे पढ़ूंगी। हम सभी मिलकर विश्वास करने जा रहे हैं कि परमेश्वर उत्तर देने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं फूलमती के भाई के लिए, अमन के लिए, जो कठिनाइयों में है, उसको कुछ हेल्थ इश्यू से 1 महीने से वो बीमार है और अस्पताल में है। उनको उनके शरीर में पूरी सूजन हो चुकी है और इन्फेक्शन है। यीशु मसीह के नाम से हम हर सूजन को और इन्फेक्शन को डांटते हैं। यीशु मसीह के नाम में चंगाई है।
आइए प्रार्थना निवेदन दिया है सागर ने, जो चंद्रकांत के लिए, जो उनको, वो कर्नाटका से हैं, और उनके लिए प्रार्थना करने की, उनके परिवार के लिए, उनके सभी परिवार के लोग जो है बुखार से समस्या में हैं। आइए सारे बुखार को यीशु मसीह के नाम से हम डांटते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर बुखार यीशु मसीह के नाम से छोड़कर चला जाए। मैं आप सबको उत्साहित करती हूँ, आप हाथ बढ़ा के प्रार्थना करें कि यीशु मसीह के नाम से हर बुखार इस समय यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से चला जाए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं अजय माँ जी के लिए, जो उड़ीसा से हैं, उनका पूरा परिवार है जो कुछ समस्याओं में है, उनके परिवार में शांति नहीं है। हम यीशु मसीह के नाम से शांति को बोलते हैं। यीशु मसीह ही शांति के राजकुमार है, यीशु मसीह ही शांति देने वाले हैं। द जीसस इज अ पीस ऑफ प्रिंस। इसी समय हम शांति को बोलते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अविनाश के लिए, जैसे वो कल जो है बिलाई जा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सेफ जर्नी के लिए, कि वो सुरक्षित वहां पे पहुंच जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, कोई भी रुकावट उनके रास्ते में ना आने पाए, वो सुरक्षित अपने जगह पे पहुंचने पाए। यीशु मसीह के नाम से उनके स्वर्गदूत उनकी रक्षा करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सरिता मलिक के लिए, जो उड़ीसा से हैं, उनके जो परीक्षा चल रही है, एग्जाम चल रही है, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनको अपनी बुद्धि दे, परमेश्वर उनको ज्ञान दे। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उनको अगुवाई करें, जब वो एग्जाम को लिखे प्रभु आपकी आत्मा उनको अगुवाई करे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं शशिकांत डिगल के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके पत्नी के लिए और उनके बेटे के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी हम प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप सुनने वाले परमेश्वर हो और आप उत्तर देने वाले परमेश्वर हो। आप बहुत ही जल्द हम उन गवाहियों को सुनने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है, जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया प्रभु। हम सभी पिता परमेश्वर उस प्रार्थनाओं के उत्तर को पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु यीशु। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे चरणों में आते हैं यीशु। धन्यवाद हो राजा परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि एक जन के लिए, जितने भी जन यहाँ पे जुड़े हुए हैं प्रभु, प्रति एक जन को नाम बाय नाम प्रभु यीशु आपके हाथों में देते हैं यीशु राजा। एक एक जन पे आपकी उपस्थिति हो यीशु राजा, एक एक जन के जीवन में आपकी शांति हो प्रभु, एक एक जन के जीवन में आपकी सुरक्षा हो प्रभु यीशु। जितने भी लोग इस समय ज़ूम में देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में आपकी सुरक्षा को बोल देते हैं प्रभु। आपकी सुरक्षा हर एक डर से पिता, हर एक बीमारी से, हर एक वायरस से पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु पिता आपकी उपस्थिति को बोलते हैं प्रभु, आपके स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे प्रभु यीशु। Let Lord Jesus your angels protect them Lord Jesus from every danger, from every disease Lord Jesus. Thank you Jesus Lord Father, from every sickness Lord Jesus. धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। ओ प्रभु तेरी आराधना करते हैं प्रभु। धन्यवाद हो यीशु। ओ प्रभु यीशु धन्यवाद हो। आइए सभी कहते हैं आराधना, प्रभु तेरी आराधना करते हैं यीशु। मैं कहना चाहती हूँ इस परमेश्वर की स्थिति आपके साथ है। जो भी कुछ आप विश्वास कर रहे हैं इसी समय ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर की स्थिति आपके साथ है इसी समय। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की शांति को ग्रहण करें, परमेश्वर की चंगाइयों को ग्रहण करें। आराधना के मेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में, ओ तेरे सिवा कोई नहीं। आराधना
revealed. Aradhana, oh Aradhana, yes Lord. Aradhana, oh Aradhana, oh Aradhana, oh आइए सभी प्रार्थना करते हैं विनय कुमार के लिए। उनको बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह की सामर्थ के लिए, क्योंकि वो यीशु मसीह हमारा बल है, हमारी ताकत है। प्रार्थना करते हैं वी प्रे फॉर द विनय कुमार राइट नाउ, द स्ट्रेंथ ऑफ लॉर्ड टच हिम राइट नाउ लॉर्ड जीसस। इसी समय परमेश्वर हर एक कमजोरी से चंगा करे यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं सैमसन के लिए और नरेश के लिए, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो रामा राव रुमा के लिए और सत्यावती के लिए और सन्यासी के लिए और रत्न्याम प्रसाद के लिए, उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया है। यीशु मसीह के नाम से हम डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं, कोरोना तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह उस कोरोना से बढ़कर है। यीशु मसीह का नाम उस कोरोना से ऊंचा है। इसी समय हम चंगाइयों की घोषणा करते हैं उनके जीवन में यीशु के नाम से। प्रार्थना करते हैं रामा दिवाकर के लिए, उनकी आंटी है, उनको बुखार है। हम चंगाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हर बुखार से चंगाई हो इसी समय यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं टोको गांव के लिए और उनके परिवार के लिए कि वो उनका जीवन सफलता पूर्वक से चले। यीशु मसीह के नाम से हम सफलता को बोलते हैं। वो परमेश्वर ही सफलता देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सरिता के लिए और उनके नेफ्यू के लिए, उनके भतीजे के लिए और उनके पति के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जो कुछ भी वो विश्वास कर रहे हैं प्रभु, उनकी जरूरत को आप पूरा करें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं ममता के लिए, उनकी ग्रैंड माँ, उनकी दादी माँ के लिए, उनके पेट में पथरी है। यीशु के नाम से हम हर एक पथरी से छुटकारा बोलते हैं। यीशु मसीह चंगा करने वाले हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आशीष कुमार के लिए और उनके सारे परिवार के लिए और उनके जीवन के लिए। प्रभु यीशु, हम नहीं जानते कि वो क्या विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आप जानने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आशीष कुमार और उनके परिवार को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। इसी समय आप उनको छू ले प्रभु। धन्यवाद हो पिता। आइए हम आराधना करते हैं। प्रार्थना निवेदन आई है। तरुण के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कुछ यहाँ पे बताया नहीं, लेकिन हम जानते हैं उनका परिवार और तरुण किस बात के लिए विश्वास कर रहे हैं। आइए सभी मिलकर तरुण और उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जो कुछ भी वो विश्वास कर रहे हैं प्रभु, आप उनके प्रार्थनाओं को सुने प्रभु और उत्तर दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं अम्मा जी और जॉन पॉल के लिए और उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो कुछ भी वो विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर, आप उनके जरूरतों को पूरा करें प्रभु। आप उनकी प्रार्थना को सुने यीशु राजा पिता। धन्यवाद हो प्रभु यीशु पिता। धन्यवाद करते पिता आपकी सारी भलाइयों के लिए प्रभु।
धन्यवाद हो यीशु। हमारे पास कुछ गवाहियां हैं। यहाँ पे मार्था है, उन्होंने कुछ दिनों से प्रार्थना निवेदन दिया था तेरेसा के लिए, जिनको दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था, और हम सभी ने उनके लिए प्रार्थना की और आज प्रभु ने उनको छू के चंगा कर दिया है। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा देते हैं क्योंकि वो परमेश्वर चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। जैसे परमेश्वर के वचन में कहा है, जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया। और हम यहाँ पे सबूत देख रहे हैं, हर दिन हम गवाहियों को सुनते हैं। वो परमेश्वर भला है हर समय, वो हमें कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। मैं एक बार फिर से आप सबको उत्साहित करती हूँ और आपके बहुत धन्यवाद ही है कि आज सभी हमारे साथ जुड़ते हैं। और मैं आपको फिर से कहना चाहती हूँ, आप जो अपना समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिता रहे हैं कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर आपको 100 गुना आशीषित देने जा रहा है। और इसी तरह आप हमारे साथ लगातार जुड़ते रहें और हम परमेश्वर के छुटकारे को देखने के लिए जा रहे हैं। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर भला है, हर समय भला है। पर हमारे परमेश्वर की भलाई किसी परिस्थितियों के आधार से नहीं नापी जाती। हमारा परमेश्वर भला है और परमेश्वर भला ही रहेगा। परमेश्वर भला था, परमेश्वर भला है और परमेश्वर हमेशा भला रहेगा। एक बार फिर से आप सबको यीशु मसीह के नाम से आशीषित करती हूँ। आपको, आपके परिवारों को, आपके रिश्तेदारों को, जहाँ कहीं आप कदम रखें आप आशीषित हों। एक बार फिर से आप सबको याद दिलाना चाहते हैं कि कल फिर से आप ना भूलें हमारे साथ जुड़ना 7:30 बजे। और अगर यही प्रार्थना जो है, शाम की प्रार्थना, आप सुबह देखना चाहते हैं तो आप सुबह 9:30 बजे आ सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे। और फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 21 मई को जो हम यीशु मसीह के साथ 30 दिन बिता रहे हैं, 21 मई को हमारा 21वां दिन होगा। हम सभी मिलकर एक उत्सव मनाने जा रहे हैं क्योंकि 21 दिन हम पूरे करेंगे यीशु मसीह के साथ। तो मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार के सदस्यों को, सभी को आमंत्रित करें। क्योंकि जब हम आशीषित होते हैं तो हमें हमारी आशीषें हमारे साथ नहीं रखनी चाहिए। हमें हमारी आशीषों को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी इस आशीष को पाएं। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, अगर आप आशीषित हुए हैं तो दूसरे लोगों को आमंत्रित करें ताकि दूसरे लोग भी आशीषित होएं। अब एक बार फिर से प्रार्थना के साथ हम खत्म करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक एक जन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी जन हमारे साथ जुड़े पिता, एक एक जन के जीवन में पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को बोल देते हैं, आपके छुटकारे को बोल देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी आशीष उनके साथ हो, आपकी उपस्थिति उनके साथ रहे पिता। जहाँ कहीं आपके बेटे बेटियां चले, आपकी उपस्थिति उनके साथ हो यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु उनको आशीषित करें प्रभु जी। हर जगह जहां जहां वो जाएं आपके स्वर्गदूत उनकी रक्षा करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हर एक भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम सब के साथ जुड़ने के लिए। और प्रभु आप सबको आशीषित करने जा रहा है। उस छुटकारे के लिए इंतजार करें क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हो सकता है अभी नहीं, लेकिन कल या फिर आने वाले समय में परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है। आपकी सोच से भी परे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सबको गुड नाइट और शुभ रात्रि। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और हम सभी कल मिलेंगे इसी समय 7:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आमीन।